तो भाई लोग नमस्कार। आप में से कुछ लोग का मेरे पास कमेंट आया कि भाई विप्रो का जो एडीआर है वो अमेरिका में बहुत जोर से क्रैश हो गया। मतलब जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अमेरिका में वो अराउंड 13% क्रैश हुआ एंड $1.96 के आसपास बिक रहा है। ठीक है, तो लोगों का कमेंट ये था कि भाई क्या हो गया, अचानक से इतना भयंकर क्यों क्रैश हो गया, इसके ऊपर थोड़ा कमेंट्री करो। तो क्योंकि अमित गौर करके हमारे एक व्यूअर है, उनका कमेंट आया था एंड और भी बहुत सारे लोगों का कमेंट और मैसेजेस आए कि भाई क्या हो गया विप्रो में। तो यार अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ ना, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बोला हुआ हूँ कि हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर अमेरिका में विप्रो को मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ रख रहा हो ताकि उसको देखा देखी इंडियन विप्रो भी ऊपर की तरफ चले। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अच्छा खासा ऊपर है। एक्सेंचर जिसके वजह से अभी जो रिसेंट वाला आईटी सेल ऑफ था वो ट्रिगर हुआ था, वो भी 6 पॉइंट के आसपास ऊपर है। तो इन्फोसिस और एक्सेंचर हम लोग को बाय इटसेल्फ बता रहा है कि आईटी में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन विप्रो में ये जो स्पेसिफिक प्रेशर है ये क्यों है। मेरे को जहाँ तक लगता है कि उसका रीज़न यही है कि भाई उसको ज़बरदस्ती टान के ऊपर की तरफ रखा गया था ताकि इंडियन विप्रो भी ऊपर की तरफ चले। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी का मामला देखोगे तो क्या बहुत ज़्यादा घबराने वाला बात है, तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। रीज़न बीइंग, अगर आप देखोगे तो अमेरिका में जो विप्रो है वो अराउंड $1.96 का बिक रहा है, जिसको कि अगर आप लोग आईएनआर टर्म्स में देखोगे तो वो 186 रुपीज़ बनता है। ठीक है, एंड इंडिया में विप्रो ऑलरेडी 175 170 के आसपास, जिस वक्त आई गेस वो 172 173 के आसपास चल रहा है, तो इंडिया में ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा नीचे है। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि अमेरिका में जिस प्राइस में वो बिक रहा है वो लगभग यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे आएगा और इंडियन विप्रो थोड़ा बहुत और ऊपर चल जाएगा, क्योंकि पहले जो कंसेप्ट चलता था कि भाई इंडियन विप्रो जो है अमेरिकन विप्रो के मुकाबले 3-4% प्रीमियम में बिकता था। यानी कि अगर अमेरिका में विप्रो आईना टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि अमेरिका में वो 180 का बिक रहा है, तो इंडियन विप्रो इंडिया में अराउंड 190 195 का बिकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डॉलर रूपी पैरिटी आता था बीच में। अगर वो लोग डॉलर में कमा रहे हैं, मान लो कि डॉलर में उनका रेवेन्यू इतना ग्रो नहीं हुआ, लेकिन अगर हमारा आईएनआर गिर जाता है तो वो डॉलर रेवेन्यू इन्फ्लेटेड दिखता है आईएनआर टर्म्स में, समझ रहे हो। तो इसी वजह से इंडियन विप्रो थोड़ा महंगा बिकता था, थोड़ा प्रीमियम डिमांड करता था एज कम्पेयर टू अमेरिकन विप्रो। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। बाकी क्या घबराने वाला बात है? बिल्कुल भी घबराने वाला बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रेज होता है, जिन्होंने भी बायबैक के बाद स्टॉक को अपने पास रख लिया था कि भाई क्या पता तो हम लोग को अच्छा खासा मौका मिल जाए बढ़िया एग्जिट लेने का, क्योंकि 3% 4% के आसपास लोगों को घाटा ही पड़ा होगा बायबैक में। मतलब मेजॉरिटी लोग ऐसे थे जो कि 200 रुपये के ऊपर लिए थे। मैं पर्सनली अगर अपना बात करूँ तो मेरा जो एवरेज था वो 203 रुपये के आसपास था। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने 200 रुपये के ऊपर लिया है ऑब्वियसली उनका 1 2 3 पॉइंट के आसपास का घाटा पड़ा होगा। मैं अगर अपना पर्सनल बात करूं तो मेरे को 4 पॉइंट का घाटा पड़ा। लेकिन क्या मैंने लॉस को काट दिया? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो मान लीजिए जितना भी मेरे पास पोजीशन था उसका 34 पॉइंट तो चले गया था बायबैक में, है कि नहीं। तो जो बचा हुआ 66% माल था, उस 66% माल में से मैंने अराउंड आप मान के चल लीजिए कि 46% माल बेच दिया था। ठीक है, 20% विप्रो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो पैसा वहाँ पे डाल के मैं फंसा रखा हूँ। अब देखते हैं कल क्या होता है। मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में कोई ज़्यादा गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में 186 का बिक रहा है आईएनआर टर्म्स में। डॉलर टर्म्स में $1.96, बट वो आईएनआर टर्म्स में 186 होता है, और इंडिया में वो ऑलरेडी 170 के आसपास बिक रहा है। तो इतना कोई घबराने वाला बात नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, बाकी आप लोग को ध्यान रखना है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और इसके पहले मैंने विप्रो के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि भाई जो भी शेयर्स बच जाएंगे बायबैक में उसको एग्जिट करके निकल जाने में ही बुद्धिमानी है। समझ पा रहे बात को? एंड ये चीज़ मैं क्यों बोला था, क्योंकि मेजरली मेरा वीडियोस को वो लोग देखते हैं जिन लोगों का कैपिटल लिमिटेड है। ठीक है, तो अगर विप्रो में आप लोग पैसा फंसा के रखोगे तो आने वाले समय में कोई नया बायबैक आ जाएगा, नया आईपीओ आ जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था वो चीज़। बाकी अगर आप लोगों ने इसमें पैसा डाल के रखने का विचार बनाया होगा तो कोई इतना प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है। हर किसी इंसान के माइंड में एक तो ये घंटी तो बचता ही है यार, और मार मार के कितना मारोगे, समझ रहे हो। 6-60 के आसपास का डिविडेंड यील्ड हो गया, एंड इसी वजह से मैंने खुद भी इसमें थोड़ा बहुत अपना माल रखा था। मैंने जो पहले 100 रुपये का माल लिया था, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपये का मान लीजिए मैंने माल लिया था, 34 पॉइंट चला गया बायबैक में, 66% बचा। उस 66 में से मैंने 46 पॉइंट बेच दिया, और 20% विप्रो मेरे पास अभी भी पोर्टफोलियो में पड़ा है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, एंड क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे आईपीओज आने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा कि एक बार के लिए बेच के निकल जाऊँ, क्योंकि फिर कितना टाइम तक ठंडा रहेगा कोई बोल नहीं सकते। लेकिन वो बात अलग है, हो सकता है कि जिस हिसाब से अंडर वैल्यूड हो गया आईटी सेक्टर,
विप्रो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चल जाए। जिस हिसाब से अगर आप मेरे से पूछोगे तो प्रोबेबिलिटी है कल इंडिया में विप्रो ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में आईटी आज अच्छा खासा तेज है। आप चाहे एक्सेंचर को देख लीजिए, इन्फोसिस को देख लीजिए, सभी अमेरिका में अच्छा कर रहे हैं। एंड अमेरिका में एक आईटी कंपनी जिसको मैं ट्रैक करता हूँ, यूआई पैथ करके, वो भी आज के दिन अच्छा कर रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी कि कल के दिन विप्रो ऊपर ही रहेगा, घबराने वाला कोई बात ही नहीं है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हमारे को टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।